Hello class, a very good morning to all of you. This is Vibha. I am here once again. The pending part of the chapter 1 for 6th standard. What was the name of the topic or the chapter? The name was the chapter is a hero. I have taught you till the paragraph number this. When the father of Swaminathan said to him to be sleep alone in the office room that night. So, start from the new paragraph. See, a frightened proportion, Swami thought he always slept beside his granny, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. What is the meaning? What is the meaning of proportion? Proportion means होता है task to be dealt with, means he a frightened proportion. Proportion means frightened means होता है first डरा हुआ. Proportion means एक ऐसा काम जो उसे करना था. स्वामी thought, स्वामी ने ऐसा सोचा, he always slept beside his granny, क्योंकि वो हमेशा किसके पास, beside means होता है near, पास में, हिज ग्रैनी के पास अपने वो सोया करता था, ग्रैंड मदर के पास. एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट कैप्ट हिम, और अगर इस अरेंजमेंट में मीन्स ये जो उसका डेली सोने का जो तरीका था ग्रैनी के साथ, इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन दिस शेड्यूल, अगर इसमें कोई भी चेंज किया जाता था, मे केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, तो वो एकदम डर जाता था और पूरी रात जागता रह जाता था, सो नहीं पाता था. ही होप्ड एट फर्स्ट, उसे ऐसा लगा शुरू में तो, दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, उसे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि शायद उसके फादर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं. ही ममल्ड, ममल्ड मीन्स होता है धीरे धीरे बुदबुदाना, वीकली. यस, उसने उस समय तो उसने धीरे से बोल दिया ठीक है मैं आज सो जाऊंगा ऑफिस रूम में. एंड ट्राई टू चेंज द टॉप सब्जेक्ट, और उसने क्या कोशिश की कि मैं बात बदल देता हूँ ताकि फादर इधर से अपना मूड चेंज कर लें और मुझे ऑफिस रूम में सोने के लिए ना कहें. ही सैड, वी आर बाइंग न्यू बैट्स एंड बॉल फॉर क्रिकेट एंड एल्डर्स विल ऑल्सो बी एडमिटेड इन अवर क्रिकेट क्लब. आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू. वो कहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं, वी आर बाइंग न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम लोग क्या ख़रीदने जा रहे हैं, नए बैट्स और बॉल्स ख़रीदने जा रहे हैं, और उस क्रिकेट टीम में हमारे एल्डर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रिकेट क्लब में, ऐसा मेरे कैप्टन ने आपसे पूछने के लिए कहा है. वो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहता है ताकि फादर को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर लूँ. मे बी ही चेंज हिज आइडिया टू मेक मी स्लैप्ट एट द ऑफिस रूम. But what is going on? See here. We will see about that later, father said. फादर ने बोला we will see about that later. इस सब चीज़ों के बारे में हम later means बाद में देख लेंगे. You must sleep alone hereafter. But तुम्हें आज अकेले ही सोना है. Means his father don't want to change his idea. उसके फादर बिल्कुल भी अपनी बात बदलना नहीं चाहते थे. He wanted to make him sleep alone tonight. वो चाहते थे कि आज इसको अकेले ही सोने दिया जाए ऑफिस रूम में. And Swami was very frightened. और स्वामी बहुत डरा हुआ था. So let's see what happened. Swami realized that the matter had gone beyond his control. अब स्वामी को लगने लगा कि आज ये जो मैटर है वो मेरे हाथों से निकल चुका है. Got it? From a challenge, it had become a plain command. क्योंकि ये उसके लिए जो चैलेंज था, ये पापा का कमांड मीन्स जस्ट लाइक एन ऑर्डर, वो उसके लिए एक ऑर्डर की तरह बन चुका था. अब उसको वो मानना ही मानना था. ही वॉज फेल्ड टू चेंज हिज फादर्स माइंड. वो बिल्कुल, क्योंकि उसने अब उसको क्या लगा कि मैं पापा का माइंड जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, वो अपना मन बना चुके हैं. एंड आई हैव टू स्लेप्ट अलोन टू नाइट, और मुझे आज रात अकेले ही सोना पड़ेगा. फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर. अगेन ही ट्राइड टू कन्विंस हिज फादर. उसने फिर से कोशिश की कि शायद मेरे पापा मान जाए. ही सेड दैट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट फादर आई विल स्लेप्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. मैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से ही अकेले सोने लगूंगा.
No, you must do it now. This it is disgraceful sleeping beside granny and mother like a baby. उसके फादर कहते हैं नो यू मस्ट डू इट नाउ, ये तुम्हें आज से ही अभी से ही करना है. इट इज़ वेरी डिसग्रेसफुल, ये बहुत शर्म की बात है. दैट यू आर स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी एंड और मदर लाइक अ बेबी. तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मम्मी और ग्रैंड मदर के पास सोते हो, ये बहुत ही शर्म की बात है. मतलब मीन्स हिज फादर स्कोल्डिंग हिम, थोड़ा सा डांटते हुए कहते हैं. You are in second form and I don't at all like the way you are being brought up. वो कहते हैं तुम अब थोड़े बड़े हो चुके हो. You are not a baby. You are in the second form means बेबी से थोड़े बड़े हो चुके हो, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हो. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण, ब्रॉट अप मीन्स होता है पालन पोषण किया जा रहा. मीन्स मतलब मम्मा तुमको बहुत एक्सट्रीमली लव कर रही है, ग्रैनी तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा प्यार दे रही हैं, जिसकी वजह से तुम डरे हुए से रहने लगे हो. यू आर जस्ट लाइक अ बेबी, यू आर नॉट ग्रोन अप. ओके, ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा. एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और उन्होंने गुस्से में ही अपनी वाइफ की तरफ देखा. कि जैसे होता है ना, फादर लोग मदर को डांटते हैं कि तुमने बिगाड़ा है इसको, वैसे ही उसके फादर भी मदर की तरफ देखते हैं. एंड क्या कहते हैं, हु वॉज कुकिंग इन द क्रेडल, जो कि मम्मा उसकी किचन में कुछ खाना बना रही थी, उनकी तरफ देखते हुए वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि जैसे तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है और तुम मम्मी के साथ, कभी ग्रैनी के साथ अपने सो रहे हो, ग्रैंड मदर के साथ सो रहे हो. ठीक है, ओके. देन Why do you look at me while you say so? She asked. उसकी मदर पूछती हैं, तो उसकी मदर क्या कहती हैं, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो जब आप ऐसा कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है. If you mean that your mother is spoiling him, अगर आपका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने उसको बिगाड़ा है, tell her, तो जाकर उनसे कहिए. एंड डोंट लुक मी एट मी, शी सैड एंड टर्न अवे. उसकी मम्मा ने ऐसा बोला कि मेरी तरफ मत देखिए, मुझे गुस्सा मत दिखाइए. जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रैनी ने की वजह से ये बिगड़ रहा है, तो आप जाके उनको बोलिए. वो ऐसा बोलती हैं और टर्न अवे, और वहाँ से मुड़कर चली जाती हैं. ओके, देन व्हाट हैपेंड. ग्लूमिंगली ग्रेजिंग एट द न्यूज़पेपर इन हिज लैप. उसके फादर अभी भी ग्लूमिंगली, क्लास इधर देखिए, ब्लू साइड में मैंने आपको बताया था मीनिंग्स लिखे होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लूमिंगली, फीलिंग अ कंप्लीट लॉस ऑफ होप. वो बिल्कुल इसलिए ग्लूमिंगली मतलब इसलिए सैड थे बिकॉज ही थॉट दैट हिज सन इज़ आउट ऑफ हिज कंट्रोल, क्योंकि वह उसको ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को अब संभाल नहीं पाएगा, वो उसके कंट्रोल से बाहर है. उसकी मम्मी और ग्रैनी ने उसको कमज़ोर ही बना दिया है और वो वैसा ही रहेगा. उनको बिल्कुल थोड़ा सा दुख होता है और वो लगातार अपने गेजिंग मीन्स होता है क्लास, घूरते रहे. किसको, न्यूज़पेपर को. इन हिज लैप मीन्स होता है गोद में, जो अपने गोद में वो पेपर लेकर बैठे हुए थे, वो उसको ही गुस्से से घूरते रहे. एंड देन स्वामी रोज साइलेंटली. रोज़ यहाँ पर रोज़ फ्लावर नहीं है क्लास, राइज़ की सेकंड फॉर्म है. रोज़ मीन्स रोज़ फ्लावर भी होता है, लेकिन यहाँ पर राइज मीन्स होता है उठना, जैसे सन राइजेज होता है, उगता है या उठता है. राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज़. तो मीन्स स्वामी रोज साइलेंटली, वहाँ से चुपचाप खड़ा हुआ. एंड टिप टोड अवे टू हिज बेड इन द पासेज, और वो चलता हुआ वहाँ से कहाँ पहुँच गया. टिप टो मीन्स अपने पंजों पे चलता हुआ वो अपने बेड की तरफ पहुँच गया. देन Granny was sitting up in the bed and remarked, "Are you feeling sleepy already?" ग्रैनी वहाँ जब वो पहुँचता है अपने रूम में, तो वहाँ पर ग्रैनी ऑलरेडी अपने बेडरूम पर बैठी हुई थी. और शी आस्क्ड दैट, आर यू स्लीपी ऑलरेडी, क्या तुमको अब पहले से ही नींद आ रही है. डोंट यू वॉन्ट टू हियर अ स्टोरी, आज तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी है, क्या तुम कोई स्टोरी नहीं सुनना चाहते. नो, बिकॉज ही वॉज सैड. स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी. उसने जल्दी से इशारा किया. जेस्टरिंग मीन्स होता है क्लास, जेस्टिलेशन मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ द हैंड टू एक्सप्रेस अ थॉट. अपने हाथों से उसने इशारा किया ग्रैनी को कि आप चुप रहो प्लीज़, फादर सुन लेंगे कि मैं यहाँ आ गया हूँ. बट क्योंकि ग्रैनी को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है. बट द गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन जो वो उसकी प्यारी सी डियर ग्रैंड मदर थी, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा. उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, वाई ही इज़ डूइंग सो, वाई ही इज़ मेकिंग हिज पोस्चर थ्रू द हैंड. सो Swami threw himself on his bed and pulled all blanket over his face. जब उसने देखा कि ग्रैनी भी नहीं सुन रही है आज, उसने क्या किया, threw himself on the bed. उसने अपने आप को बेड पे थ्रू मीन्स फेंका नहीं, जाकर वो लेट गया. यहाँ पे थ्रू का मतलब फेंकना नहीं है, यहाँ पर है कि वो जाकर, जैसे बच्चे जाते हैं ना गुस्से में धम से गिर जाते हैं बेड पे, वैसा उसने किया. एंड ही पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उसने अपना पूरा ब्लैंकेट से अपना फेस कवर कर लिया. ब्लैंकेट मीन्स कंबल जो आप ओढ़ते हो. बट आफ्टर दैट
Presently father came and stood over him. Swami, get up. Again presently, लेकिन जल्दी ही, presently means soon means जल्दी उसके फादर वहाँ आए और उन्होंने कहा stood up, स्वामी से कहा get up, खड़े हो. He looked like an apparition in the semi darkness of the passage. एपarition मीन्स होता है क्लास जस्ट लाइक अ शेडो ऑफ अ घोस्ट. उसको वो फादर जो है वो उनकी परछाई उस समय स्वामी को बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे ही इज़ जस्ट लाइक एन एपarition. एपarition मीन्स जस्ट लाइक अ घोस्ट. उसको बिल्कुल भूत की तरह, राक्षस की तरह लग रहे थे उसके अपने फादर की जो फिगर थी. स्वामी स्टायर्ड, वो बिल्कुल हिल गया. एंड ग्रोन्ड एज, स्टायर्ड मीन्स बिल्कुल स्टिल हो गया. एंड ग्रोन्ड एज इफ ही इन स्लीप, और ऐसे घुर्राटे लेने लगा, आवाज़ निकालने लगा, लाइक दैट. जैसे व्हेन यू पीपल गॉट स्लैप्ड, जब आप सो जाते तो आवाज़ आती है ना, तो वो वैसी आवाज़ निकालने लगा. फादर सेड गेट अप स्वामी, बट हिज फादर अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही इज़ जस्ट मेकिंग मी फूल. वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है. ठीक है, तो वो उसको दोबारा से कहते हैं स्वामी गेट अप. Granny was just near to Swami. Why do you disturb him? उसकी जो ग्रैंड मदर उसके पास में ही थी, स्वामी के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी बेड पर. उन्होंने कहा कि फादर से बोला why do you disturb him? तुम क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? Get up स्वामी, he said for the third time. एंड स्वामी गॉट अप. बट उसके फादर ने कोई आवाज़ नहीं सुनी. उन्होंने थर्ड टाइम फिर से ज़ोर से बोला स्वामी गेट अप, उठो जल्दी. एंड स्वामी गॉट अप, स्वामी उठ गया. केम विद मी, और मेरे साथ चलो. स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, हिज हेसिटेटिंग फॉर अ मोमेंट. स्वामी ने अपनी ग्रैनी की तरफ देखा हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा हेसिटेशन से. एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. बट उसकी मजबूरी थी, उसे अपने फादर के पीछे पीछे ऑफिस रूम में जाना पड़ा. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room?" On the way, जब वो उसके फादर उसको लेकर जा रहे थे स्वामी, तो उसने एक अपील, एक रिक्वेस्ट के सेंस में अपनी मदर की तरफ देखा कि मम्मा प्लीज़ मुझे सेव कर लो, पर बोल नहीं सकता था क्योंकि फादर वॉज एंग्री, गुस्से में थे वो. तो वो मदर कहती है शी सैड वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको लेकर ऑफिस रूम में क्यों जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक. वो कहती है कि मुझे लगता है इसको हॉल में भी सो सकता है वो. आई डोंट थिंक सो फादर सैड. लेकिन फादर ने गुस्से में ही कहा नो, मुझे नहीं लगता कि वो हॉल में सोने लायक है. एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद अ बोर्ड हेड. स्लंक मीन्स होता है मूव्ड क्विकली. वो जल्दी जल्दी फादर के पीछे पीछे चलता है और अपना सर, बोर्ड मीन्स झुका हुआ, और अपना सर झुकाकर जल्दी जल्दी अपने फादर के पीछे चलने लगता है. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना. स्वामी ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की कि फादर प्लीज़ मुझे हेल्प में सोने दीजिए, हॉल में सोने दीजिए. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स. वो कहता है कि आपका जो ऑफिस है वो बहुत ही डस्टी, डस्टी मीन्स गंदा है, वहाँ पे बहुत धूल है. एंड मे बी देयर विल बी अ स्कॉर्पियन मीन, हो सकता है वहाँ पे आपकी जो पुरानी बुक्स, लॉ बुक की जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसके नीचे स्कॉर्पियन भी हो सकता है. स्कॉर्पियन मीन्स क्लास होता है बिच्छू. ठीक है, एक जस्ट लाइक ए इंसेक्ट, पॉइजनस इंसेक्ट. तो वो थोड़ा सा फिर से वापस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे वहीं हॉल में सो जाने दीजिए. बट हिज फादर वॉज नॉट changing his mood. There are no scorpion, little fellow. Sleep on the bench if you like. वो कहता है कि उनके फादर कहते हैं नो देयर इज़ नो स्कॉर्पियन, वहाँ पे कोई स्कॉर्पियन नहीं है छोटे बच्चे, चलो और तुम चाहो तो बेंच पर सो जाना. गॉट इट, वहाँ पर बेंच भी हैं. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम. फिर वो पूछता है क्या मैं अपने कमरे में लाइट ऑन कर सकता हूँ पापा रात को. मस्ट लर्न नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस. नहीं, उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से डरने की. एफ्रेड मीन्स होता है डरना, ऑफ डार्कनेस की अंधेरे से बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ओनली द क्वेश्चन ऑफ योर हैबिट, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी आदत में आ गया है. यू मस्ट कल्टिवेट योर गुड हैबिट्स. तुम्हें अपने अंदर, कल्टिवेट मीन्स होता है पैदा करनी पड़ेंगी या और बढ़ानी, ग्रो करनी पड़ेंगी अपने अंदर अच्छी आदतें. वो कहते हैं तुम्हारी एक हैबिट पड़ी हुई कि तुम्हें लाइट जलाकर सोने की आदत है, ये तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अंदर न्यू हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए. गॉट इट. देन अगेन विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा तो खुला छोड़ देंगे. ऑल राइट,
बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट। लेकिन उसके फादर कहते हैं ठीक है, ऑल राइट, मीन्स वो मान जाते हैं कि चलो दरवाज़ा खोल देता हूँ, बट प्रॉमिस यू, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम रात को ग्रैनी के बेड पर नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, वो कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया, इफ़ यू डू इट, माइंड यू, ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक टू योर स्कूल, मैं जाकर तुम्हारे स्कूल में सबको बताऊंगा कि ये रात में ग्रैनी के पास सोता है, इसको रात में अंधेरे से डर लगता है, और सारे स्कूल तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और सब लोग तुम्हारी हंसी बनाएंगे। Stopping here this chapter. In my next video I will continue this chapter and this story. It is a long story, so I have to perform it in the sections. This is the second part. In the next part I hope this story will be completed. So read the story and find out the word meanings which is written inside in the light shade. Write down the meanings in your notebook and learn them. Thank you. Have a nice day.